माँ देवकी का जीवन और पूर्व जन्म। द्वापर युग में माँ देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेव की पत्नी थीं। उनका जीवन बाहरी वैभव से नहीं बल्कि अत्यंत कठोर तप और सहनशीलता से भरा था। उनके विवाह के समय आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। माँ देवकी ने अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथों मरते देखा। 7वां पुत्र योग माया द्वारा स्थानांतरित हुआ और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। कारागार में बेड़ियों और पीड़ा के बीच देवकी ने भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप देखा। ये प्रमाण था कि उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि एक तपस्विनी माँ का जीवन था। माँ देवकी का जीवन हमें सिखाता है, जब आस्था अडिग होती है तब कारागार भी ईश्वर के अवतरण का स्थान बन जाता है। माँ देवकी का पूर्व जन्म। भागवत पुराण के अनुसार देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी नामक महान तपस्वी थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब माँ देवकी और वसुदेव ने अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। भगवान विष्णु ने वरदान दिया। पहले जन्म में वे प्रश्नी गर्भ बने, दूसरे जन्म में वामन अवतार के रूप में आए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में स्वयं सभी कलाओं से युक्त श्री कृष्ण के रूप में पधारे। इस प्रकार देवकी कोई सामान्य माँ नहीं थी, वो वही तपस्विनी आत्मा थी जिनकी भक्ति के फलस्वरूप ईश्वर स्वयं पुत्र बनकर आए। माँ देवकी हमें ये सिखाती हैं, दुख भोगना दंड नहीं, कई बार ईश्वर से निकटता का मार्ग होता है। धैर्य, तप और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। माँ का हृदय यदि पवित्र हो तो ईश्वर भी बालक बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण।